हर माता पिता अपनी उम्र से वृद्ध नहीं हो रहे हैं, हर माता पिता इतने बीमार नहीं हो रहे, हर माता पिता इतने बड़े परेशान नहीं है जितने अपनी संतान के इसे व्यवहार को देख करके। यही हो रहा है। अपने की चोट इतनी चुभती है जिसे दिन में रखा वो यदि फेंक देता तो टूटता है। क्या होता है? टूटता है। सगे की चोट चोट होती है, पराई की चोट चोट नहीं, क्योंकि उसे पता है, दिमाग में रखा ये पराया है, दिमाग में रखा है। पर ये अपन ज्ञान में कोई चीज बैठ जाए तो ये सोच नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जो चर्चा चल रही है अपनी भी, कि आज अपने संस्कारों से ही हमने अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रखा है। मात्र अपनी मायाचारी या अपने लोभ या अपनी इच्छाओं के कारण हमने आज बच्चों को संस्कार देना था, वो संस्कार ना देकर, सुसंस्कार ना दे करके उनका पालन पोषण तो किया, लेकिन उसमें जो सार भरना था वो सार नहीं भरा। उस पालन पोषण से बच्चे की जिस वक्त उन्हें इच्छा तो करेंगे, लेकिन उस समय उनकी इच्छा को मरवाने का काम था आपका। आपके लिए कुंभकार बनना था। कुंभकार कैसा होता है? घड़ा बनाने के पहले बाहर से ठोकता है, अंदर हाथ रखता है। आपको शिल्पी बनना था। माता पिता शिल्पी है, गुरु शिल्पी है कि वह जितना एक्स्ट्रा है उसे छेना हथौड़ी से फाड़ो। एक दर्जी बनना था। दर्जी का काम क्या है? यदि कपड़ा के लिए अच्छे आभूषण देना है, सुंदर रूप देना है, तो कटना पिटना पड़ेगा, थान का एक्स्ट्रा कपड़ा कटना पड़ेगा। ऐसे ही माता पिता, यदि बच्चे को यदि तुम्हें भी मूर्तिकार बनाना था, यदि बच्चे का सुंदर रूप बनाना था, रूप तो कुदरती होगा, यदि तुम बनाने वाले हो तो मात्र क्या बनाने वाले हो? शिक्षादायक हो, शिक्षा देने वाले हो, अर्थात उनके गुणों को ढालने वाले हो। पुरुषार्थी बनाने का काम करना था, ना कि नपुंसक बनाने का काम, आलसी और प्रमादी बनाने का काम था। कोमल बनाने का काम नहीं था, कठोर बनाने, धैर्यवान बनाने का, सहनशील बनाने का काम था आपका। था कि नहीं? बोलिए। आज हम लोगों के लिए एसी में नहीं रहते तो कभी जुकाम नहीं लगता, चाहे ठंडी में निकले, चाहे गर्मी में निकले, चाहे बरसात में निकले। सदाबहार, सदाबहार, सदा कोई भी कैसी प्रकृति बनती रहे तो कोई असर नहीं। और तुमने अपने बढ़िया का मकान बनवा लिए, लेकिन उसमें हवा इतनी सी भी नहीं निकले, और फिर उसमें एसी लगा लो, फिर बाहर तो निकलोगे, बिना बाहर के रह पाओगे क्या? अब वो मौसम सूट करेगा क्या? एक मौसम में रहोगे तो दूसरा सूट करेगा क्या? विचार करें। आपके ज्ञान ने आपको क्या सिखा दिया? इस विज्ञान ने कोमल बनाने का भाव तो बना दिया, लेकिन क्या तुम पूरी अंदर अंदर रहोगे, बाहर नहीं जाओगे? इतना आपको हाफ माइंड कर दिया। क्या कर दिया? इतना तो कुसंस्कार तो दे दिए, लेकिन सुसंस्कार नहीं दिए। विज्ञान ने सुसंस्कार नहीं दिया, कुसंस्कार दे दिया। तुम्हें बिगाड़ने वाला माइंड दे दिया है, तुम्हें बनाने वाला माइंड नहीं। तो यहाँ बिगड़ गया था बेटा कुसंस्कार से, अर्थात कमठ। और मरुभूति क्या हो गया? पिता ने माता ने ध्यान दिया तो सुधर गया, और दोनों भाई अंतोगत्ता पिता की मृत्यु, और पिता की मृत्यु होते ही जो सज्जन था, पावरफुल माइंड वाला था, पीस माइंड था, उसके लिए मंत्री पद दिया। और कमट बड़ा था, लेकिन उसकी दुर्जनता के कारण, उसकी कुसंगति के कारण जो उसके पास आई, उससे वह मंत्री पद से गया। और उसके पश्चात एक दिन मरुभूति को आवश्यकता पड़ी
राजा के काम से बाहर जाने की, तो राजा ने बाहर भेजा और राजा के काम से बाहर 2 दिन के लिए गया। एक कुसंगति में आकर के इसकी दृष्टि बिगड़ी और इसने अपनी ही भाई की पत्नी पर दृष्टि बिगाड़ दी। उस दृष्टि से उसने भाई के साथ दुराचार कर दी, तो वो पत्नी के साथ दुराचार कर दिया भाई की पत्नी के साथ। उस दुराचार के दुष्प्रभाव से, उस गलती से राजा ने देश निकाला। क्या? दुर्जनता का फल, कुसंस्कार का फल राजा ने दिया। मंत्री लौटकर अर्थात मरुभूति लौटकर आया और मरुभूति जैसे ही लौट करके आया, पता चलता है भाई के लिए देश निकाला, तो उसे राग आ गया कि अरे मेरा भाई है, लोग क्या कहेंगे, भाई भी ऐसे होते हैं। इन विचारों को दिमाग में रखा, रागांश आया और रागांश आते ही बचाने के भाव गया। बचाना मत पकड़ना, राग से बचाने गया, क्षमा भावों से बचाने नहीं गया। राग से जैसे तुम्हारा पुत्र यदि कोई अन्य जाति का बेटा बेटी ले आता है तो फिर वह रोता है, गाता है, चलो माफ कर देते हैं और उसको घर में रख लेते हैं, तो समझना तुमने माफी नहीं दी, आपने उसकी गलती की पुष्टि कर दी, पानी डाल दिया। अब वो क्या सीखेगा? वो ये सीखेगा अरे माता पिता थोड़े रोएंगे, ठीक हो जाएंगे। बोलो, यही सीखेगा ना। यहाँ इसे क्षमा नहीं कहते, क्षमा उसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो रोष आ रहा था, बदला लेने की भावना थी, वो बदला नहीं लिया, वो बदला नहीं लिया, ये क्षमा भाव। लेकिन तुमने यहाँ रागांश कर दिया, मेरा बेटा है। अब क्षमा में ना मेरा होता है ना तेरा होता है, चाहे देवरानी का हो, चाहे जेठानी का हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे अपना हो, उसमें ये बदला लेने का भाव ना हो तो क्षमा है। यहाँ तो उसका रागांश ये था कि लोग क्या कहेंगे, भाई है इसलिए चलो बचा लाए, जैसा भी ये रखना तो पड़ेगा, ये निभाना है, ये रागांश से निभा रहे। राग था, ये राग वहाँ ले गया और वहाँ गया। भाई ने तो यही सोचा कि मैंने इसके साथ गलती की तो ये तो अपने साथ दुर्व्यवहार करेगा। ये लौकिक भाषा है, लौकिक भाषा है। विचार यही है, यदि कोई गलती करके जाए तो वो तो वही सोचे, वो ये नहीं सोचेगा कि ये बचाने आया है। तो वह बैर से भरा था कि इसके कारण निकला है और ये फिर से मारने आया है, इसलिए इससे पहले मैं मार दूं। तो वह वहाँ से पत्थर उठाता है, तपस्वी वाला बनता है कमट, लेकिन पत्थर उठाता रहा है और क्या करता, फेंकता है कि पत्थर वहीं से उठाता है, वहीं से फिसल जाता है, फिर वो भी यहाँ भाई मरता है संक्लेश परिणामों से, राग से। तो वो रागांश उसके लिए 10 भाव तक पाप बंद करा जाता है। तो मरुभूति का राग था और कमट का क्या था, द्वेष था। इन दोनों के राग द्वेष से ही कर्म का बंध हुआ था, जो 10 भाव तक चला था। और यही काम हम सब कर रहे हैं। लड़ाई का एक ही जड़ है, कोई राग से किसी की तरफ खिंच रहा है तो कोई द्वेष से दूर कर रहा है, व्यक्ति को कर रहा है। स्वार्थ है वो राग है, और स्वार्थ के विपरीत होता है वो क्या है, आपका द्वेष है।
बदला लेने की जो भावना बनती वो द्वेष है। तो आज ये जीवन है, जो मानव जीवन है, खुला मैदान है। आज मैं सिद्धार्थ नगर वासियों से कहूँगी, यदि ये खुला मैदान मिला है, प्लॉट खरीद लिया है, तो अब महल बनाने का प्रयास करो, झोपड़पट्टी नहीं। बस इतना अपनी सोच पर। तो आज तुम्हारी इस स्थिति को देख करके वक्त मिला है बदलने के लिए, लेकिन दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी बदलने की। यदि ये जिंदगी मिली है तो इस जिंदगी को समझो और इस जिंदगी को ऐसे खास तरीके से जीने का तरीका अपनाओ जिससे खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त हो, दुख ना प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने जीवन को, क्योंकि जिंदगी ना जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नया सवाल खड़ा करती है। तलाशते रहोगे सदियों तक हम जवाब जिंदगी भर, और जवाब मिल भी जाए तो जिंदगी एक सवाल बन जाएगी, ये ध्यान रखना। इसलिए जवाब की कोशिश मत करो, खोजो मत जवाब को। एक बार करना सीख जाओ तो फिर तुम्हें जवाब और सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चित्र जो देख रहे हो, इस चित्र को या फोटो जो तुम खिंचवा रहे हो, यादगार के लिए नहीं, ऐसी जिंदगी बनाओ कि अपने आप मूर्तिकार में आ जाए। कैसी आ जाए? ऐसी जिंदगी बनाओ कि दोबारा बार बार खोजने की जरूरत ना पड़े। एक बार फिर जवाब दो, फिर सवाल खड़े करो। ऐसी जिंदगी क्या काम की? ऐसा ज्ञान करो कि जो मैं गुम गया हूँ वो मैं एक जगह बैठ जाए, फिर तलाशने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं। जो मैं गुम गया उस मैं को एक बार बैठा दो, हर कुछ मिल जाएगा। क्या हो जाए? हर कुछ मिल जाएगा। वो मैं कहाँ है? वो पर में खोज रहा, इसलिए मैं दिख नहीं रहा। यदि 100 में बैठ जाए तो पर में खोजने की जरूरत ना पड़ पाए। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ यही कहूँगी, आप अपने इस मानव जीवन को समझने का प्रयास करो। सुख को बाहर नहीं, सुख को अंदर खोजो। सुखी जीवन का राज एक ही है कि हम बाहर नहीं तलाशें, अपने अंदर खोजें, वो वस्तु तुम्हें मिलेगी। अंदर खोजने के लिए आप अपनी दृष्टियों को, अर्थात अपनी सोच सकारात्मक हो, नकारात्मक नहीं हो। सकारात्मक सोच से ही आप अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की। चित्र क्या कहते हैं? चित्र किन का होता है? क्या चित्र किन का होता है? जिनका चारित्र होता है। क्या आचार्य भगवंत कह रहे हैं, चित्र किन का होता है? जिनका चारित्र होता है। तो चलिए, मैं किन के बीच में बैठ रही हूँ? चित्रकूट आगे आप बोल सकते हैं। तो जिनका कूट बना है, यानी जिनकी टोंक बनी है, जिनका एक महल बना है, उस महल में क्या है जानना है। उस महल में क्या है जानना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि महल तो बन गया है पर वो महल खाली हो, ऐसा तो नहीं। मंदिर तो बना हो लेकिन मंदिर में मूर्ति ना हो। मंदिर तो बना हो पर मंदिर में मूर्ति ना हो तो क्या मंदिर है? यदि अस्पताल हो और अस्पताल में डॉक्टर ना हो तो क्या अस्पताल है? अरे भोजन और भोजन में नमक ना हो तो क्या भोजन है? और यदि कार हो लेकिन उसमें ब्रेक ना हो या ड्राइवर ना हो तो कार है क्या?
बोलिए क्या है? यदि बस प्लेन हो और प्लेन में पायलट ना हो तो क्या प्लेन कहलाएगी? प्लेन तो कहलाएगी, लेकिन काम की ना कहलाएगी। महल तो कहलाएगा लेकिन काम का नहीं कहलाएगा। भोजन तो कहलाएगा लेकिन काम का नहीं कहलाएगा। कूट तो होगा लेकिन जिसमें चित्र ना हो, चारित्र ना हो, तो क्या वो कूट कहलाएगा? कहलाएगा क्या? तो आज यदि ये मिलने का दिन है, किसका दिन है? ये मिलन का दिन है। और मैं आपसे मिलने आई हूं। क्या? मैं आपसे मिलने आई हूं पारस जी। महावीर कहाँ गए भैया? महावीर है क्या? हाँ महावीर है तीर्थंकर बैठे हैं। मैं पारस भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ, भगवान अजितनाथ, भगवान संभवनाथ, ऐसे 24 तीर्थंकरों के स्थान में बैठे चारित्रवानों से मिलने आई हूं ना, मिलने तो आई हूं। यदि इस मिलन में कहते फूल हो और फूल में यदि धागा मिल जाए तो वो माला बन जाए और भगवान के चरणों में चढ़ जाए, किसी के गले का हार बन जाए। यदि उसी धागे में मोती मिल जाए तो वो कीमती हार बन जाए। और उसी धागे में यदि कपड़ा मिल जाए तो किसी के तन को ढांक दे। और उसी धागे में यदि क्या मिल जाए? बोलो। उसी धागे में यदि लोहा मिल जाए तो क्या बन जाए? हथकड़ी बन जाए। बन जाए कि नहीं? अब ये धागा किस में मिले? तो ये धागा आपका जीवन और संत का जीवन मोती और फूल है। किस में मिलना? लोहा और तामा है। किस में मिलना? किस में मिलना? आपका ये चित्र किस में मिल जाए? एक चित्र है, उस चित्र को यदि किसी